हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्री भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण न धीमता। हिंदी अनुवाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब इस श्लोक के हिंदी अनुवाद को भी समझने से पहले हम जान लेते हैं कि इसी अध्याय के श्लोक 2 में हमने जाना था कि कैसे दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए थे और उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा था जो हमने इस श्लोक 3 में जाना। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कोई सवाल या कुछ पूछने नहीं गए हैं, अपने आचार्य को ताना कसने गए हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? इस श्लोक की दूसरी लाइन में साफ साफ लिखा गया है, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण न धीमता। धीमता का मतलब बुद्धिमान, तव शिष्य आपका शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य जो कि द्रुपद पुत्र है। अब द्रुपद पुत्र की अगर हम हिस्ट्री जाने तो द्रुपद राजा की एक पुत्री द्रौपदी और एक पुत्र धृष्टद्युम्न था। अब द्रुपद धृष्टद्युम्न को भेजते हैं द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्रदान करने के लिए, और ऐसे में आप यह भी जान लें कि द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में शत्रु थे। परंतु द्रोणाचार्य शत्रु होने के साथ साथ एक ब्राह्मण भी था और अपना ब्राह्मण का कर्तव्य निभाते हुए वे शत्रु के पुत्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्रदान करते हैं। और यही ताना कस रहे हैं यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि देखिए, आपने शत्रु के पुत्र पांडु पुत्र द्रुपद पुत्र को आपने शिक्षा प्रदान करी थी और वही द्रुपद पुत्र आज हमारे सामने एक विशाल सेना लेके आके खड़ा हो चुका है। अब आज भी यह लोग सवाल पूछते हैं कि दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी दुर्योधन की सेना हारी क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि यह युद्ध नहीं, यह धर्म युद्ध है। और अभी तो आप देखिए, हम पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में हैं। अभी तो धर्म युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और यहीं से ही दुर्योधन की हार शुरू हो चुकी है। वो कैसे? जो अपने बड़ों का सम्मान ना करे, जो अपने आचार्य का सम्मान ना करे, जो अपने गुरु का सम्मान ना करे, उसे ताना कसे, वह धर्म की लड़ाई तो पहले ही हार चुका है, लड़ाई और युद्ध शुरू होने से पहले ही। हरे कृष्ण। मिलते हैं अध्याय 1 श्लोक 4 के वर्णन में।